सागर तक जाती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा वाल्मीकि पर्वत से प्रकट होकर वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी। ये रामायण महानदी, महानदी से तात्पर्य ये गंगा है। और गंगा हमारे तन को पवित्र करती है और भगवान की ये कथा गंगा हमारे मन को पवित्र करती है। गंगा में हम तन को स्नान कराएं और मन को बोले भगवान की कथा गंगा में स्नान करें। जैसे गंगा 3 लोकों को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। श्री सुखदेव भगवान भागवत जी में कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रस्तत्पाद सलिलं यथा। ये भगवान की कथा गंगा बोलने वाले को पवित्र कर देती है, पूछने वाले को पवित्र कर देती है और सुनने वाले को पवित्र कर देती है। जैसे गंगा 3 लोगों को पवित्र करती है, उसी प्रकार ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। और इस गंगा में हम अपने मन को स्नान कराएं, क्योंकि मन की शुद्धि के बिना तन की कितनी भी शुद्धि हो जाए निश्रेयस की प्राप्ति नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वेदव्यास भगवान कहते हैं कि मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। मनः शुद्धि विहीनानां, जिनके मन की शुद्धि नहीं हुई उसकी निष्कृति कैसे हो सकती, उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो प्रश्न हुआ कि मन को शुद्ध करने के लिए कहाँ जाएं, क्या करें? तो फिर वेदव्यास जी उत्तर देते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्माद् अपरम, भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। भगवान की कथा में हमारा मन डुबकी लगावे, इस कथा गंगा में हम स्नान करें, हमारा मन पवित्र हो। और ये अवसर, ये सुंदर वातावरण तभी प्राप्त होता है जब भगवान की कृपा होती है। आचार्य चरण कहते हैं कि एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। एवं संसृति चक्रस्थे, इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए जीव को देखकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जीव के जन्म मरण को देखकर, उसके दुख को देखकर करुणा वरुणालय अखिल हेय प्रत्यनीक परमात्मा श्री हरि के हृदय में जब करुणा समुच्छलित होती है, तब भगवान ऐसा सुंदर सुअवसर देते हैं कि अब इस जीव को सत्संग मिल जाए। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। और उस कृपा का यह परिणाम होता है कि जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। और इस शारदीय नवरात्रि में अनेक भक्त विविध प्रकार से आध्यात्मिक अनुष्ठान के द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और विशेष रूप से शारदीय नवरात्रि में लोग भगवती की भी आराधना करते हैं। भगवान की आराधना, भगवान की उपासना, रामायण का अनुभव चिंतन, यह तो होता ही है। साथ साथ भगवती की आराधना, देवी की उपासना लोग करते हैं। और भगवती जो देवी हैं
वो है कौन? बोले समस्त देवियों की जो मूल शक्ति हैं वो भगवती पराम्बा जगत जननी महालक्ष्मी। प्राधानिक रहस्य में मार्कंडेय मुनि वर्णन करते हैं कि समस्त शक्तियों की जो मूल स्वरूपा हैं वो कौन है? बोले भगवती महालक्ष्मी। सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी, लक्ष्यालक्ष्य स्वरूपा सा व्याप्य कृष्णम व्यवस्थिता। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी, भगवती महालक्ष्मी जो आद्या हैं वही समस्त शक्तियों की मूल हैं और उन्हीं के विभिन्न रूप हैं और उन्हीं की कृपा दृष्टि से संपूर्ण संसार परिपूरित होता है। शून्यम तदाखिलम लोकम पूरयामास तेजसा। संपूर्ण सृष्टि को उन भगवती ने जब देखा कि शून्यम तदाखिलम, संपूर्ण सृष्टि शून्य है, तो पूरयामास तेजसा, अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को पूरित किया। और वो कौन है? बोले भगवती महालक्ष्मी। भागवत जी में कथा भी है कि भगवती महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि का जब अभाव हुआ तो संपूर्ण सृष्टि दुखी हो गई। संपूर्ण सृष्टि में कहीं कोई रस आनंद नहीं बचा। तब सबने विचार किया अब लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि हो तो सब कुछ ठीक हो जाए। इसीलिए फिर समुद्र मंथन करना पड़ा। लक्ष्मी जी समुद्र में पधार गई थी तो भगवान ने कहा अब समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो, उनकी कृपा दृष्टि हो तो सारा संसार फिर पूरित हो जाए। तो भगवती महालक्ष्मी के लिए समुद्र मंथन कराया। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि भगवान ने समुद्र मंथन और समुद्र बंधन ये दोनों काम महालक्ष्मी के लिए ही किया। रामावतार में समुद्र का बंधन किया, किसके लिए किया? सीता जी के लिए। नाथो ममंथ बबंधतम, नाथो ममंथ बबंधतम, समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन दोनों काम श्री जी के लिए किया। नाथो ममंथ बबंधतम हर धनुरसौ बल्ली भंजम बभंज च मैथिली। भगवान शंकर के धनुष को भगवान ने तोड़ा, किसके लिए? महालक्ष्मी के लिए। अपि दशमुखीं लूत्वा रक्षक कबंधमनर्तयत। दशमुख रावण को भगवान ने क्यों मारा? कहते हैं श्री जी के लिए। रावण तो बहुत पहले से आतंक मचाए था, पहले क्यों नहीं भगवान ने मारा? वो आज से था। 27 चौकड़ी राज्य किया रावण ने, तब राम जी ने नहीं मारा। कब मारा? बोले जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तब मारा। तो रावण का वध भी श्री जानकी जी के लिए भगवान ने किया। ये हमारे आचार्यों का चिंतन है। अपि दशमुखीं लोत्वा रक्षक कबंधमनर्तयत। कबंध का वध किया, किसके लिए? बोले श्री जी के लिए। फिर आगे आचार्य चरण कहते हैं किमिव न तव पति कर्ता त्वच्चाटु चुंच मनोरथ। हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि हे भगवती, आपके जो ये प्रिय पतिदेव हैं, परमात्मा हैं, ये सच पूछो तो आपके बहुत बड़े चाटुकार हैं, आपके चापलूस हैं। जैसे कोई पति अपने पत्नी की चापलूसी करता है उसकी खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, आचार्य कहते हैं तो चाट चुंच मनोरथ। इनका एक ही मनोरथ है, आपकी चापलूसी करना, कैसे आप प्रसन्न रहो। तो भगवान की संपूर्ण लीला भगवती श्री के मुखोल्लास के लिए होती है। और वही श्री जी, वही भगवती जो महालक्ष्मी है, वही भगवती सीता है। विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि वर्णन करते हैं। विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जिसकी रचना वेद व्यास जी ने नहीं की, उनके पिताजी ने की।
ऐसे सामान्यतया हम लोग 18 पुराण व्यास जी की रचना है ये कहते हैं, लेकिन उन 18 पुराणों में विष्णु पुराण व्यास जी के पिता श्री पराशर महर्षि की रचना है। अब बाप की संपत्ति बेटे की होती ही, इसलिए उसको भी व्यास जी की ही संपत्ति मान ली जाती है। तत्वतः विष्णु पुराण की रचना महर्षि पराशर ने की, और विष्णु पुराण में परम सात्विक पुराण विष्णु पुराण में तत्वतः जीव तत्व, ब्रह्म तत्व और माया तत्व, इन 3 तत्वों के स्वरूप का वर्णन और भगवत प्राप्ति का साधन, इन सारे विषयों का वर्णन श्री पराशर महर्षि ने किया। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन्निरमिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। तत्वेन यच्चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव, तत्वपूर्वक चिद, अचिद और ईश्वर, ब्रह्म, जीव और माया, इन तीनों तत्वों का स्वरूप क्या है, तत्स्वभाव उनका स्वभाव क्या, भोगापवर्ग भोग क्या है, अपवर्ग क्या है, तदुपाय उस भोग और अपवर्ग को पाने का उपाय क्या है, साधन क्या है, इन सारे विषयों का वर्णन विष्णु पुराण में पराशर महर्षि ने किया। उसी विष्णु पुराण में श्री वेद व्यास जी पराशर महर्षि वर्णन करते हैं